हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मदीने का एक शख्स हुजरे रसूल पर आया, दस्तक दी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उठकर जाना चाहते हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती है, मेरे आका कौन आया है जो आपसे मिलना चाहता है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेअसा अखुल अशीरा, ये मदीने के मुआशरे का बहुत बुरा इंसान है, लोग इसे बहुत बुरा कहते हैं। ये अपने अखलाक की वजह से, अपनी जबान की वजह से, अपने किरदार और अमाल की बिना पर मुआशरे का सबसे बुरा इंसान जाना जाता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल कर बाहर गए, उससे महवे गुफ्तगू हुए, देर तक बात करते रहे। उसकी सारी बातें नबी ने सुन ली, जवाब आपने तसल्ली बख्श अता फरमाए। काफी देर तक वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सख्त कलमात कहता रहा, सख्त बातें करता रहा, मगर नबी पाक उसे समझाते रहे, नर्म गुफ्तगू फरमाते रहे। जब वापस आए, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती हैं, ऐ मेरे आका, आपने तो फरमाया था कि ये मदीने का सबसे बुरा इंसान है, मगर आप जब उससे कलाम फरमा रहे थे तो निहायत शीरी कलाम फरमा रहे थे, मीठी गुफ्तगू कर रहे थे, ऐसा लगता था आपकी जबान से शीरो शकर निकल रहे हैं। इतना बेहतरीन लहजा आपका था, आप चाहते तो उसे डांट देते, भगा देते, आपने कभी उसके साथ सख्त गुफ्तगू नहीं फरमाई। हजरत रसूल अकरम फरमाते हैं, या आयशा मता वजदतनी फाहिशा, ए आयशा तूने मुझे फहश गोई करते हुए कब देखा, मुझे नाजेबा कलिमात अदा करते हुए कब पाया? मैं दुश्मन के साथ भी नर्म गुफ्तगू करता हूँ और शीरी गुफ्तगू करता हूँ। अल्लाह ने मुझे लान यानी लान तान करने वाला बनाकर नहीं भेजा, अल्लाह ने मुझे रहमतो उल्फतो मुरव्वत अदा करने वाला बनाकर। माशाअल्लाह। हमारे अंदर लहजे में नरमी होनी चाहिए। आज बेटों की जबान से नरम बोल निकले, इसके लिए माँ बाप तरस जाते हैं। बूढ़े माँ बाप मीठी बातें सुनने को तरस जाते हैं, मगर हमारा नौजवान उनसे मीठी बातें भी नहीं करता, उनसे शीरी गुफ्तगू भी नहीं करता। ये इस नौजवान के मुआशरे का हाल है। मेरे भाइयों, हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान इतनी नर्म थी, इतनी नर्म थी कि एक जंग के मौके का वाकया मैं आपको बता के आगे बढ़ूं। हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जंग में भूख की कैफियत से जब निढाल हो गए, बिल्कुल कमर झुक गई, उन्होंने रसूल की बारगाह में अर्ज किया कि मेरे आका अब आगे का काम नहीं हो सकता, पेट पे पत्थर बंधा है, भूख की कैफियत है, एक एक खजूर की गिठलियां चूस कर कई कई लोग अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं, मेरे आका खाने का इंतजाम हो जाए। रसूल पाक ने एक यहूदी की तरफ इशारा किया और कहा, वो सामने जो यहूदी नजर आ रहा है, जाओ मेरा नाम बता करके उससे कर्ज की खजूरें ले लो और फला तारीख को मैं उसे खजूरें वापस कर दूंगा। सहाबा गए, उसने नबी का नाम सुना, दुश्मन था, यहूदियों का सरदार था, यहूदियों का बहुत बड़ा पेशवा, उसका नाम जैद बिन साना यहूदी था, वो बहुत बड़ा यहूदियों का सरदार, मगर नबी का नाम सुना तो वो भी कर्ज की खजूरें देने को तैयार हो गया। सहाबा लेकर आए, मदीने तैयबा वापसी हुई। वो तारीख आने वाली है जिस तारीख में नबी ने खजूरें वापस करने की बात कही है, उससे एक दिन पहले वो यहूदी मस्जिद नबवी में आदम का मस्जिद नबवी में आया। चारों तरफ सहाबा बैठे हैं, मेरे मुस्तफ़ा उन्हें दीन की तालीम दे रहे हैं और ये सफ़ों को चीरता हुआ, कांधों को फलांगता हुआ नबी पाक के पास पहुंचा और नबी के कंधे पर एक चादर जो रखी रहती थी, उस चादर को पकड़ करके उसने खींचा और कहा, ए अब्दुल्ला के बेटे, तुम कर्ज तो लेते हो मगर कर्ज अदा नहीं करते। अपने तौर पर उसने सख्त कलिमात कहे, सख्त और सुस्त कलिमात कहे
सहाबा आग बगोला हो गए, सबके बदन में आग लग गई। अल्लाहू अकबर। सब गुस्से से तिलमिला उठे कि नबी की शान में गुस्ताखियां करता जा रहा है, सख्त और सुस्त कलिमात कहता जा रहा है। मगर नबी का सब्र तहम्मुल देखो, मुस्तफ़ा जाने रहमत उसे डांटते भी नहीं, उसे कोई सख्त कलिमा भी नहीं कहते। आप खामोशी से उसकी बातों को सुने जा रहे हैं। अंदाजा लगाओ, क्या मेरे मुस्तफ़ा के पास ताकत और कुव्वत की कमी थी? अगर मेरे आका एक हाथ से पकड़ के उसे झिड़क देते तो वो जमीन बोस हो जाता। अल्लाह ने मेरे रसूल को इतनी ताकत अता फरमाई है। हदीस पाक में है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत को 40 जन्नती मर्दों की कुव्वत अता की गई थी, और एक जन्नती मर्द को दुनिया के 100 मर्दों के बराबर ताकत अता की जाएगी। आप अंदाजा लगाएं, मेरे मुस्तफ़ा को 4000 दुनियावी मर्दों की ताकत अता की गई। मगर सब्र तहम्मुल का ये हाल है कि दुश्मन जो बकता है बका जा रहा है, और मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़बान खामोश। और सहाबा का अदब देखो, आज के दौर का कोई अफसर होता, कोई हाकिम होता, तो उसे इशारा करने की भी जरूरत ना पड़ती। उसके जो साइडू और गुर्गे होते वो सामने वाले को चबा जाते, शूट कर देते, मार डालते। मगर सहाबा हैं, सर झुका है तो लगता है उनके सरों पे परिंदे बैठे हैं, हरकत भी नहीं होती। मुस्तफ़ा जाने रहमत है, खामोश हैं, और सब्र तहम्मुल अफ़ो दरगुजर की मिसाल बने हुए हैं। अल्लाहू अकबर। आप अंदाजा लगाओ कैसा सब्र मेरे मुस्तफ़ा को रब ने अता फरमाया, कैसा अखलाक नबी को रब ने अता फरमाया। रसूल पाक ने देखा कि हजरत फारूक आदम के जलाल और उनके ईमान के जलाल ने उन्हें रहने न दिया, जोश में आए और गुस्से भरी जलाल भली नजर उठा करके उस यहूदी की तरफ हजरत उमर फारूक ने जब देखी है, मुस्तफ़ा ने नजर उठाई तो उमर की नजर आ गई, नजर से टकराई। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, उमर तुझे इजाजत कहां से मिल गई जो तूने नजर उठा के उसे देखा? तेरे जलाल और गैज़ो गजब की नजर ने उसके दिल को पारा पारा कर दिया है, टुकड़े टुकड़े कर दिया है। ऐ उमर खबरदार नजर नीचे करो। हजरत उमर ने नजर नीचे की। मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, ऐ उमर इसकी जो खजूरें कर्ज के तौर पे ली गई हैं वो खजूरें वापस करो। कर्ज की खजूरें दे दी गई। उसके बाद मुस्तफ़ा ने दोनों हाथों का लब बनाया, फिर कुछ खजूरें उठाई और मुस्कुराते हुए फरमाया, उमर की तीखी नजरों ने तेरे दिल को जो जख्मी किया था ये उसका मुदावा है, ये उसका इलाज है, इसे कबूल कर लो, ये मेरी तरफ से हदिया है। मेरे उमर की नजर ने तुझे तकलीफ पहुंचाई है, मेरा इस्लाम किसी के दिल को पारा पारा करने की इजाजत नहीं देता। अल्लाहु अकबर। हजरत फारूक आजम जब उसे खजूरें थमा चुके तो घूम करके पीछे से आए और उसके कान में कहते हैं, जालिम तूने मजहब यहूदियत की तालीम हासिल की है, क्या वहां तूने मेरे मुस्तफ़ा की शानो अजमत के निशानात नहीं देखे, मुस्तफ़ा के कमालात नहीं देखे, मेरे आका की अजमत और रिफा से तू वाकिफ नहीं है? ज़ैद बिन साना यहूदी जो यहूदियों का मौलवी था, वो कहता है, ए उमर ऐसा नहीं है, मैंने इनकी शान और अजमत को तौरेत में भी पढ़ा है और इंजील में भी पढ़ा है, मैंने कोई गुस्ताखी का इरादा नहीं किया। ए उमर मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, मैं यहूदियों का पेशवा हूँ। मैंने इनके बारे में पढ़ा था कि इनके कंधे पर पुष्ट पर एक मोहरे नबूवत होगी, मैंने जो चादर हटाई है उस मोहरे नबूवत का दीदार करना चाहता था। मैंने इनकी निशानात, इनके खसाइल और मनाकिब जो पढ़े हैं, तौरेत और इंजील में बताया गया कि वो जो नबी आखिरुज़्ज़मा होगा वो दुश्मनों को भी माफी अता करेगा, गाली गलूज बकने वालों को दरगुजर करेगा, लोग उसे गालियां देंगे वो उन्हें दुआएं देगा। मैंने ये सख्त कलिमात इसलिए कहे ताकि उन अलामात की परख हो जाए, जांच हो जाए। ऐ उमर गवाह हो जा, जितनी अलामतें नबूवत की रब ने बयान फरमाई है वो कुल अलामतें इनकी साथ में मौजूद है। मैं कलिमा पढ़ता हूँ और कलिमा पढ़ के दामन इस्लाम से वाबस्ता होता हूँ। फौरन उसने कलिमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और दामन इस्लाम से आकर के जुड़ गया। मेरे भाइयों जरा अंदाजा लगाओ अल्लाह ने नबी को कितना सब्र दिया है। हम वो सब्र अगर अपने अंदर पैदा करें, उसका 100वां हिस्सा भी अपने अंदर पैदा कर लें तो इंशाअल्लाह हम एक अच्छे मोमिन बन सकते हैं।
एक ईमान की शाहकार दुनिया के सामने पेश कर सकते। रसूल ने फरमाया तुम अखलाक के किस मर्तबे पर फाइज हो, इसको जांचने के लिए पहले तुम्हारी जबान देखी जाए, और दूसरा मेयार यह है कि जो अखलाक का धनी होगा वो गरीबों से मोहब्बत करता होगा। अमीरों से मोहब्बत करना ये तो दुनिया के किस्से हैं, अमीरों से तो हर शख्स मोहब्बत करेगा ही, क्योंकि ये इंसान से मोहब्बत नहीं है, ये माल से मोहब्बत है। इंसानियत की मोहब्बत तब समझ में आएगी जब किसी गरीब, फकीर, मिस्कीन, बेवा, यतीम और लाचार और बेबस से आप मोहब्बत करने लगे। अगर किसी मशहूर जमाना से आप मोहब्बत करते हैं तो ये शोहरत और नामवरी से मोहब्बत है, मगर जब गरीब से आप मोहब्बत करेंगे तो ये इंसानियत से मोहब्बत है, ये नबी की अखलाक वाली मोहब्बत है। नबी रब की बारगाह में दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअलल खैरात व तर्कल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन। या अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ नेक काम करने का, बुराइयों से बचने का और मोहब्बत करने का गरीबों और मिस्कीनों से। या अल्लाह गरीबों की मोहब्बत तू हमारे अंदर पैदा फरमा। आज हमारा मुआशरा क्या कर रहा है? हमारी शादियां, हमारे वलीमे, हमारी दावतें, हमारे जश्न, हमारे तकरीबात और हमारे प्रोग्राम ये अच्छे स्टेटस वालों ही के दरमियान जचते हैं। गरीब, मिस्कीन, फकीर, बेवा, हाजतमंद, जरूरतमंद हमारे जश्न से अलग कर दिए जाते हैं। मदरसे के तलबा, ये हुफ्फाज, ये कुर्रा, ये उलमा, ये सिर्फ तीजा, 10वां और 40वां खाने के लिए पैदा हुए हैं। तुम्हारे वलीमे के फाख्ते मालदार उड़ाते हैं। तुम्हारी दावतों का हाल यह है कि तुम अपने स्टेटस के एतबार से ये बच्चे जिनकी नाक भी घर पे साफ नहीं होती है, तुम हजरत मौलाना सलीम शहजाद के हवाले करते हो, इन उलमा के हवाले करते हो। वो उसकी नोक पलक जब दुरुस्त करते हैं और वो जाकर मोहल्ले में जब मस्जिद के मुसल्ले पर चढ़ता है तो उसके भाई जो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर होते हैं, IAS IPS होते हैं, वो भी उसके पीछे हाथ बंद कर रब की बंदगी करते नजर आते हैं। वो हाफिज, वो कारी, वो आलिम पूरी कौम की इमामत करता है। कल जो अपनी नाक साफ करने से भी माजूर नजर आ रहा था, इन उलमा और इन मदरसों की देन है, इन मराकिज़े दीनिया की देन है। मेरे भाइयों, आपके पास 3 बेटे हैं, 2 बेटे को आप बड़ी तालीमात दे लेते हो, एक बेटा तो दीन की राह में ले आओ। एक बच्चे को भी तो हाफिज कुरान बना लो, कारी कुरान बना लो, आलिम दीन बना लो। हजरत मौलाना रिजवान साहब की सरपरस्ती में, मौलाना नौखेज साहब की सरपरस्ती में, इन उलमा की सरपरस्ती में आप उस बच्चे के लाओ। इंशाअल्लाह जो सबसे निकम्मा होगा वही सबसे कारामद होकर के दुनिया के सामने आएगा। आप अपनी नीयत और अपने खुलूस को तो दुरुस्त करो। इन मदरसों पर कमेंट करने से बचो। चाय खानों पर और होटलों पर बैठकर चाय की चुस्कियां लेकर मौलवियों की टोपियां उड़ाने से बाज आ जाओ। ये बड़ी बुरी आदत है, ये अखलाक से भी गिरी बात है और तुम्हारे ईमान और इस्लाम के तकाजों से भी गिरी हुई बात। शर्रुल वलीमते तामुल शर्रुल वलीमते अल वलीमतुल्लती युदा इलैहा मन याबाहा व यमनाहा मन यातीहा। रसूल फरमाते हैं सबसे बुरी दावत वो दावत है जिसमें मालदार बेनियाज को बुलाया जाए और जरूरतमंद और गरीब को छोड़ दिया जाए। अल्लाह अल्लाह। शर्रुल वलीमते अल वलीमतुल्लती युदा इलैहा मन याबाहा व यमनाहा मन यातीहा। जो आने की लालच और हिर्स रखते हैं उन्हें धुतकार दिया जाता है, और जिनके घरों में हजारों दावतनामे पड़े जाते हैं, फेंके बहाए जाते हैं और पहुंचाए जाते हैं, उन्हें हर हर दावत में बुला लिया जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, अपने ईमान और अखलाक के तकाजों को पहचानो। नबी ने फरमाया गरीब से मोहब्बत करने वाला अखलाक का आला किरदार का मालिक होता है। गरीबों से मोहब्बत कीजिए। मेरे नबी सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कितनी मोहब्बत फरमाते थे। एक सहाबी रसूल हजरत ज़ाहिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जो देहात से साग सब्जी लेकर मदीने की मंडी में बेचने के लिए आते। गरीब सहाबी, कमजोर सहाबी, काले कलौटे, भद्दे शक्ल के,
कोई उनके करीब नहीं आता, सारे लोग उनसे दूरी बना के रखते, मगर मेरे मुस्तफ़ा उस काले कलौटे जाहिर से इतनी मोहब्बत फरमाते कि मस्जिद नबवी से निकलकर बाजारे मदीना चले जाते और उनसे मुलाकात फरमाते। वो कुछ सब्जियां देहात के खाने की चीजें नबी के लिए लाते और जब घर जाने लगते तो मुस्तफ़ा जाने रहमत उनके लिए खजूर और शहर की चीजें, मशरूबात और माकुलात उन्हें देते और कहते जाहिर अपने बच्चों को खिला देना। एक रोज हजरत जाहिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाजारे मदीना में अपना सौदा सलब बेच रहे हैं, बोली लगा रहे हैं, इतने का ले लो, सस्ता सस्ता ले लो। नबी पाक ने हजरत जाहिर को देखा, मुस्कुराने लगे, घूम के पीछे से आए और मेरे आका ने हजरत जाहिर की दोनों आंखों पर अपना हाथ रख करके आंखों को बंद कर लिया, जैसे बच्चे आंख मचौली खेलते हैं। आंख बंद कर ली, हजरत जाहिर है, मुस्कुराए जा रहे हैं, मुस्कुराए जा रहे हैं। समझ तो गए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के सिवा और कौन है जो इतनी अपनाइयत का सबूत पेश करेगा, उनके अलावा कौन है हमसे मोहब्बत करने वाला। नबी की खुशबू भी मिल गई, पहचान भी लिया, मगर बोल नहीं रहे हैं क्योंकि मुस्तफ़ा का सीने अक़दस हजरत जाहिर की पीठ से टच हो रहा है और वो चाहते हैं ये कुर्ब की साअतें जरा और दराज हो जाए, ये कुर्ब की घड़ियां जरा और तवील हो जाएं, ताकि सीने रसूल का फैज मेरे बदन को मिलता रहे। माशाअल्लाह। रसूल पाक ने अपना हाथ हटाया, हजरत जाहिर हैं, अल्लाहु अकबर, खुशी और मसरत के आंसू निकल आए। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उनका हाथ पकड़ा और उठा के कहा, कौन है जो इस गुलाम को खरीदेगा, कौन है इस गुलाम को खरीदने वाला। हजरत जाहिर अर्ज करते हैं, मेरे आका, मैं बहुत गरीब इंसान हूं, मुझे बेचकर आपको कुछ नहीं मिलेगा, मैं बड़ा सस्ता सौदा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जाहिर, दुनिया के बाजार में तेरी कीमत सस्ती हो सकती है, मगर रब की बारगाह में तू बड़ा महंगा है, बड़ा कीमती है, तेरी कीमत बड़ी अजीम है, क्योंकि तू महबूब खुदा का महबूब है। अल्लाहु अकबर। ये मोहब्बत है मेरे मुस्तफ़ा की, ये अखलाक है मेरे आका का। एक देहाती आता है मस्जिद नबवी में, आकर के मस्जिद में उसने पेशाब करना शुरू किया खड़े खड़े। उस जमाने में लोग खड़े खड़े पेशाब कर देते थे, दीन की तालीम जब नहीं आई थी, मुस्तफ़ा ने लोगों को पेशाब पाखाना करने का तरीका बताया। दुश्मन कहते थे ये कैसा पैगंबर है जो बड़ी सी बड़ी चीजें भी सिखाता है और छोटी से छोटी चीजें भी सिखाता है। मेरे मुस्तफ़ा ने हमें तहारत का सलीका बताया, इस्तिंजा पेशाब का तरीका बताया। वो देहात के थे, उन्हें अभी दीन की तालीम नहीं पहुंची थी, मस्जिद नबवी में आके पेशाब करने लगे। सहाबा दौड़ पड़े, उन्हें रोकना चाहा, नबी ने फरमाया छोड़ दो, रहने दो, उसे मरीज मत बनाओ, पेशाब रोक दिया तो वो मरीज हो जाएगा, पेशाब कर लेने दो। जब पेशाब कर चुके, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया सहाबा से कि डोल में पानी ला करके मस्जिद को धुल दो, और उस सहाबी को करीब बुलाया और प्यारे सहाबी को प्यारे अंदाज में समझा के कहते हैं, इन्नमा बुनियत हाज़िहिल मसाजिद लिस्सलाह व लिज़िक्रिल्लाह व लितिलावतिल कुरान। ये मस्जिद है, यहाँ गंदगी नहीं फैलाते, यहाँ नजासत नहीं करते, यहाँ आलूदगियां नहीं करते। ये अल्लाह की मस्जिद इबादत के लिए बनाई गई है, तिलावत कुरान के लिए बनाई गई है, जिक्र इलाही के लिए बनाई गई है, इसकी कद्र किया करो। वो सहाबी नबी की इस तालीम से इस कदर मुतासिर हुए कि रोजाना मस्जिद नबवी में वो पहुंचते और आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वाज को सुनकर आपकी तालीमात को हासिल करते और मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत के वो पाबंद होकर के जिंदगी गुजारने के लिए बिल्कुल बाअज़्म नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहजादे हुजूर मनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अम्मार रज़ा साहब क़िबला हशमती हज़रात, आप देखिए मेंबर नूर के रहल पर ख़तीब अहले सुन्नत नाशर मसलक आला हज़रत खलीफ़ा हुज़ूर ताजुश शरिया उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा अम्मार रज़ा हशमती साहब क़िबला और साथ ही साथ जनाब मोहतरम ज़ाकिर इस्माइली साहब क़िबला की भी आमद हो गई। बस इंशाअल्लाह चंद ही लम्हे में जनाब ज़ाकिर भाई से आप मुलाकात करेंगे। मेरे भाइयों, आज हमारे साथ भी ये मामलात होते हैं, हमारी मस्जिदों में, हमारे इबादत खानों में, हमारी नमाजों में किसी का मोबाइल बज जाता है तो हमारे चेहरे का रंग बिगड़ जाता है। नहीं,
सलीके से, अखलाक से, नरमी से समझाने का मिजाज अपने अंदर पैदा कीजिए। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसकी इस्लाह तखरीब के तौर पर नहीं बल्कि तामीर के तौर पर करने की जरूरत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हारा गरीबों से मोहब्बत करना ये बताएगा कि तुम अखलाक के किस मकाम पर खड़े हो। और तीसरी चीज जो हमें अखलाक के आला मनसब पर फाइज करती है वो है अपने बाल बच्चों और घर वालों के साथ हुस्ने सुलूक। आका फरमाते हैं, खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली। ऐ लोगो, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने बाल बच्चों के लिए नर्म गोशा रखता है, अपने घर वालों के लिए नर्म गोशा रखता है, और मैं तुम में सबसे बेहतर अखलाक वाला हूं अपने घर वालों के साथ। हम अपनी बीवियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने अज़्ज़ा अक़रबा के साथ, अपने घर वालों के साथ नेक गोशा रखें, नेक पहलू रखें, हुस्ने अखलाक रखें। और नबी ने जो तालीम अता फरमाई है वो तालीम हमारे अंदर होनी चाहिए। इसकी कमी है हमारे मुआशरे में। इस कमी का नतीजा और खमियाजा ये है कि हजरत मुफ्ती रिजवान साहब के पास चले जाओ, दारुल उलूम इस्लामिया रौनाही और तमाम मदारिस के दारुल इफ्ता में चले जाओ। 100 फतवे अगर वहां लिखे हुए रखे हैं तो 90 फतवे तलाक के बारे में लिखे जाते हैं। 10 ही फतवे हैं जो दीगर उमूर से मुतल्लिक हैं। ये तलाक की इतनी भरमार हमारे मुआशरे में क्यों हुई? इसलिए कि शौहरों ने बीवियों के मकामात को नहीं जाना और बीवियों ने शौहरों के मकामात को नहीं जाना। मेरे आका सरवरे दो आलम का किरदार जरा मुलाहजा कीजिए। प्यारे मुस्तफा चल चलाती हुई धूप से आते हैं और हुजरे आयशा में आके कहते हैं, आयशा जरा पानी लाओ। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक प्याले में पानी लेकर हाजिर हुई। ऐसे वक्त में आने वाले की तबीयत ये होती है कि एक बाटल अगर मिले तो एक ही सांस में गटक जाए। जल्दी होती है, तेजी होती है, मगर मेरे मुस्तफ़ा का अखलाक और रवैया देखें। आका ने फरमाया, आयशा तुम उसमें से कुछ पी लो। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कुछ घोंट नोश फरमाए। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा, प्याला मुझे दो। आपने प्याला लिया, फिर आपने मुस्कुरा के फरमाया, मेरी आयशा जरा बताना कि तूने कहां से मुंह लगा के पानी पिया था। हजरत आयशा सिद्दीका ने अर्ज किया, हुजूर यहां से। मेरे मुस्तफ़ा ने भी उसी जगह से पानी पिया जहां से हम मोमिनों की मां हजरत आयशा सिद्दीका ने पानी नोश फरमाया। क्या तालीम दे रहे हैं मेरे मुस्तफ़ा कि अपनी बीवियों के साथ, अपनी खवातीन के साथ मोहब्बत और उल्फत का सलूक करो, उनके साथ अपनाइयत के साथ पेश आओ। आप रसूल गिरामी बावकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस अखलाक और किरदार को मुलाहजा करें। हमारा भी अखलाक अपने बाल बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने अज़्ज़ा अक़रबा के साथ यही होना चाहिए कि हम उनका जो हक है उन्हें देने की कोशिश करें। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह 30 साल हो गए, कभी उनकी बीवी से कोई अनबन नहीं हुई। उनके हम असर उलमा ने पूछा, हुजूर क्या आपकी बीवी और आपके दरमियान कभी कुछ खटपट हुई, कोई अनबन हुई? आपने फरमाया 30 साल का जमाना हो गया, कभी कोई नागवारी का मामला पेश ही नहीं आया। कहा यह कैसे मुमकिन हुआ? इबादत गुजार होना बुजुर्गी है, तहज्जुद गुजार होना बुजुर्गी है, मगर बीवी से लफड़ा ना हो, खटपट ना हो, यह बहुत बड़ी बुजुर्गी है। अल्लाहु अकबर। हजरत अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सुनो, जब मेरी बीवी पहली रात मेरे घर आई, शबे अरूस में ही उसने मुझसे अर्ज किया कि मेरे शौहरे नामदार, आपका खानदान अलग है, मेरा खानदान अलग है, आपका खून अलग है, मेरा खून अलग है, आपका रिश्ता मिजाज अलग है, मेरा मिजाज अलग है, मगर अब मुझे आपके साथ जिंदगी गुजारना है। इसलिए मैं चाहती हूँ
कि आप अपनी पसंद और नापसंद की एक लिस्ट बनाकर मुझे दे दें, ताकि क़यामत तक और अपनी जिंदगी भर मैं कभी ऐसा काम ना करूं जो आपको नापसंद हो, और कभी वो काम ना छोड़ूं जो आपको पसंद हो। अल्लामा शामी फरमाते हैं, मैंने उसी रात में अपनी पसंदीदा और नापसंदीदा चीजों की एक फिरिस्त बनाकर बीवी को थमाया। कसम खुदा की, वो शबे अरूस और आज 30 साल बाद का जमाना, आज तक मेरी बीवी ने कोई ऐसा काम न किया जो मेरे दिल को नागवार गुजरा हो। मेरे भाइयों, आप अपनी जिंदगी को बेहतरीन जन्नती गहवारा बना सकते हो, मगर जरूरत इस बात की है कि आप उनके मिजाज को समझो, वो आपके मिजाज को समझें। कोई औरत ये न समझे कि मेरा शौहर सहाबी क्यों नहीं हो गया, और कोई मर्द ये न समझे कि मेरी बीवी राबिया बसरिया क्यों नहीं हो गई। गलतियां उनमें भी हैं, गलतियां तुम में भी हैं, खामियां उनमें भी हो सकती हैं, तुम में भी हो सकती हैं। गलतियां वो भी कर सकते हैं, तुम भी कर सकते हैं। नबी के अखलाक को सामने रखो और अफो दरगुजर करने की आदत डालो, माफ करने वाला बन जाओ, नबी जैसा अखलाक अपने अंदर पैदा कर लो। इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई बदमज़गी नहीं आएगी। एक नौजवान अल्लामा राजी के पास पहुंचा और कहता है, मैं बीवी को तलाक देना चाहता हूं, तरीका बताएं। कहा, क्यों तलाक देना चाहते हो? कहा, मेरे माँ बाप ने मेरी मर्जी के बगैर शादी कर दी, मगर मेरी बीवी लंगड़ी है, पैर से माजूर है, मेरी जिंदगी उसके साथ बसर नहीं हो सकती। अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क्या तूने उस औरत से इसलिए निकाह किया कि उससे रेस लगवाएगा, दौड़ में उसे शरीक करेगा, उससे दौड़ लगवाएगा? कहा, नहीं नहीं, ऐसा कोई मकसद नहीं। तो कहा, उसके पैर से क्या लेना, माजूर हो, अंधी हो, बहरी हो, गूंगी हो, अल्लाह ने तो बनाते हव्वा को इसलिए पैदा किया है, ले तस्कुनू इलैहा, ताकि उससे तुम्हें सुकून हासिल हो जाए। लूली, लंगड़ी, अंधी, बहरी जैसी भी होगी, लाख उसमें ऐब होंगे, उसका अखलाक और उसका किरदार अगर सही है तो वो तुम्हारे लिए बाइसे तसल्ली है, बाइसे सुकून है। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी बीवियों की कद्र कीजिए, अपने खवातीन की कद्र कीजिए, अपने मुआशरे को फितनों की आमाजगाह बनने से बचाइए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सबको अखलाक नबवी का हिस्सा अता फरमाए, मुस्तफ़ा जाने रहमत का उसवे हसना अता फरमाए, और सही तरीके से इस्लाम और ईमान की जिंदगी बसर करने का सलीका अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व तूबू इलैहि।